आज भी वहाँ पे मासिक धर्म होता है माँ का और मंदिर बंद कर दिया जाता है, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। बहुत बड़ा कपड़ा होता है, वो माता रानी के वहाँ पे बिछाया जाता है। 3 दिन के लिए जो पट है वो बंद रखते हैं, जिससे माता रानी को जो पीरियड्स वगैरह आते हैं, जिससे क्या होता है वो कपड़ा लाल हो जाता है एकदम। और वहीं पे कामाख्या के नजदीक में ब्रह्मपुत्र नदी है, उसका भी जो पानी है वो भी लाल हो जाता है। आपने कौन कौन सी सिद्धियां कर रखी हैं? देखो, मैंने काल भैरव की साधना कर रखी है, प्रेमी जोड़ा है मेरे पास, एक दो मेरे पास प्रेत है, एक कच्चा कलवा है, एक डेढ़ कुटिया है। प्रेमी जोड़ा आपने सिद्ध कर रखा है, इसका मतलब उन दोनों की आत्माएं आपके पास में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे काम कराते हैं आप? आपके पास आते हैं ऐसे केस? काफी केसेस आते हैं हमारे पास। क्या कि शादी नहीं हो रही है, हम लोग जैसे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ जाती है, किसी के घर वाले एग्री नहीं हो रहे हैं, श्रीकरण तोड़वाने का काम करते हैं। प्रेत बाधा या किसी पे भूत आ जाना, ये भी कोई करा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। प्रेत बाधा भी होती है, सारी चीजें होती है। अभी रिसेंटली मैं आपको केस बताता हूँ। 8 से 10 साल की लड़की थी, बड़ी बड़ी आंखें हो गई और वो जैसे गाल चेहरे पे उसके स्क्रेच वगैरह लगने लग गए, जैसे चेहरे का जो रंग है उसपे जैसे खून के धब्बे मंडने लग गए थे। अचानक से कपड़े फटने लग गए थे उस लड़की के। अब जो उसके नाना नानी बैठे थे उसको देख के वो भाग गए कि अकाल मृत्यु होती है। उसमें भी 2 प्रकार के प्रेत होते हैं, एक उसमें नुगरा प्रेत होता है, एक सुगरा प्रेत होता है। मिट्टी के बर्तन के अंदर क्या होता है, जैसे प्रेतों का जो भोग होता है भैंसे का कलीजा लगता है, उसके अंदर अंडे वगैरह होते हैं, शराब होती है, मिठाई होती है। वो मिट्टी के बर्तन के अंदर करके और अमावस्या के दिन चौराहे पे दिया जाता है। आज मैं अगर आपसे पूछूं, तांत्रिक राम गोपाल कुछ ऐसा उपाय बता सकते हैं जिसको करने से जीवन में कभी कोई भी किसी के ऊपर काला जादू, ब्लैक मैजिक ना करवा पाए? भारत में 51 शक्तिपीठ हैं। उनमें से एक शक्तिपीठ ऐसा है जहां पर तंत्र साधना करी जाती है। मैं बात कर रहा हूं मां कामाख्या की। कहते हैं कि मां कामाख्या का जो मंदिर है, शायद ही कोई तांत्रिक होगा जिसने वहां पर साधना ना करी हो। और तंत्र मंत्र सिद्धियों के लिए इस मंदिर में जाना ही पड़ेगा आपको, अगर आपको तांत्रिक बनना है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। खास इसलिए कि आज मां कामाख्या से तिवारी जी टॉक शो में आए हैं तांत्रिक राम गोपाल जी। तांत्रिक राम गोपाल जी पहले भी आ चुके हैं तिवारी जी टॉक शो में, लेकिन आज इनको फिर से मैंने दोबारा बुलाया क्योंकि कुछ मेरे जो क्वेश्चंस थे वो रह गए थे पिछले वाले पॉडकास्ट में। तो आज मैंने कहा कि तांत्रिक जी को दोबारा बुलाया जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। जय जय महाकाल, जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। माँ कामाख्या जी का नाम आने से मतलब कुछ लोग भयभीत भी हो जाते हैं, कुछ लोग डरते हैं कि उनके मंदिर में जाने से। ये भी भाव छुपा हुआ है। तंत्र की गढ़ है ना वो, कामाख्या देवी तंत्र का गढ़ है, उसकी वजह से जाने से डरते हैं लोग। एक मुझे वो बताइए, मैंने बहुत देखा है रील्स में और बहुत से पॉडकास्ट में बात करते हैं कि आज भी वहाँ पे मासिक धर्म होता है माँ का और मंदिर बंद कर दिया जाता है, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। क्या वो होता है? अम्बुबाची मेले के अंदर होता है। जैसे कि 1 साल के अंदर एक ही बार अम्बुबाची मेला आता है। 1 साल में एक बार? एक ही बार आता है। अच्छा। जो 23 या 24 जून पे पीछे आया था अभी। हाँ। 23 जून को आया था। हाँ। तो जून जुलाई के अंदर वो अम्बुबाची मेला आता है। और अम्बुबाची मेले के अंदर क्या होती है कि जैसे कि जो माँ रजवसला धर्म के अंदर आती है, 3 दिन के अंदर जो कामाख्या देवी का जो पट है माता रानी का, वो बंद रहता है। और वो कहते हैं कि कपड़ा लाल हो जाता है, ऐसा जो कुछ? व्हाइट कलर का कपड़ा चढ़ाया जाता है, वो जैसे व्हाइट कलर का जो कपड़ा होता है वो माता रानी को, बहुत बड़ा कपड़ा होता है वो माता रानी के वहां पे बिछाया जाता है, वहां पे बिछा देते हैं। और 3 दिन के लिए जो पट है वो बंद रखते हैं, जिससे माता रानी को जो पीरियड्स वगैरह आते हैं, जिससे क्या होता है वो कपड़ा लाल हो जाता है एकदम। और वहीं पे कामाख्या के नजदीक में ब्रह्मपुत्र नदी है, उसका भी जो पानी है वो भी लाल हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं? ब्रह्मपुत्र नदी है, वहाँ नदी का पानी लाल हो जाता है? पानी भी लाल हो जाता है। वहाँ पे काफी वैज्ञानिक भी गए हैं उस चीज की खोज करने के लिए, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अच्छा। सारे सब लोग को पता है। हाँ, वो चीजें होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुन के मेरा मन करता है देखने में जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, सारे सब लोग जाते हैं माता रानी की। ऐसे समझो कि आपको भी जाना चाहिए। अगर आप नहीं गए हैं तो कोई किसी इंसान को जाना भी चाहिए माता रानी का। और बहुत अच्छा मंदिर है माता रानी का, कामाख्या देवी का। मंदिर तो अच्छा है। अम्बुबाची मेले में तो बहुत पब्लिक जाती है, काफी लोग जाते हैं। काफी तंत्र, जितना भी जो होता है तंत्र साधना करने के लिए जाते हैं लोग अम्बुबाची के अंदर। अघोरी तांत्रिक बहुत जाते हैं। तो ये 3 दिन चलता है मेला? 3 दिन का होता है वो। 3 दिन माता रानी का जो पट रहता है वो बंद रहता है। तो साधनाएं बाहर करके साधनाएं बाहर चलती रहती है। तो वो क्या होता है, जैसे व्हाइट कलर का कपड़ा लगाया जाता है वो रेड कलर का हो जाता है। वो क्या होता है, फिर माता रानी का जो पट खुलता है 3 दिन के बाद में, उसको जैसे कि हम प्रसाद के रूप में देते हैं वहां पे।
बांटते हैं। वो बांटते हैं। जैसे जिसकी मन्नत वगैरह कोई पूरी नहीं हो रही है, मन्नत के लिए होता है, हाँ। वो पॉकेट में डालने के लिए होता है, अपने घर पे पूजा हाँ। स्थान पे रख सकते हैं उसको, वो देते हैं। और आज भी लेकिन हालांकि अम्बुबाची मेला जो आता है उसी के अंदर वो चीजें दी जाती है। अच्छा। आज तो ऐसे हैं लोग कि अभी भी वो कपड़ा बेच रहे हैं, बाहर में जो लोग बेच भी रहे हैं, बेच रहे हैं। बेच रहे हैं लोग, वो वहां पे बेच रहे हैं कि ये माता रानी का ही वस्त्र है, वो पैसे लेते हैं जो चीजें होती है। लेकिन ओरिजिनल जो वस्त्र होता है वो अम्बुबाची के टाइम ही मिलता है। वो कपड़ा बाहर बेचा भी जाता है। बिल्कुल बेचा जाता है, वो माता रानी का हो गया ना। और माता उसका रानी की बहुत ज्यादा शक्ति होती है उस कपड़े के अंदर। मतलब उसको रखने का ये विचार रहता है मन में कि हमारे जो भी काम है वो बन जाएंगे, हमारी मनोकामनाएं पूरी हो मनोकामना जाएगी। पूर्ण हो जाती है। किसी इंसान को भय डर वगैरह रहता है तो अपने पॉकेट के अंदर रखता है, माता रानी का वस्त्र होता है वो। माँ काम्या का सिंदूर होता है, कामाख्या सिंदूर आता है, लोग कामाख्या सिंदूर भी बहुत काफी लोग लेके जाते हैं वहां से। तो वो चीजें होती है। तो मैंने जैसे पिछले पॉडकास्ट में आपसे बात करी थी कि जब दीपावली आती है या होली आती है उस समय सिद्धियों के लिए बहुत सी तंत्र साधनाएं करी जाती हैं। बिल्कुल की जाती है। तो ये जो आपने बताया कि अम्बुबाची मेला जो 3 दिन का है, बिल्कुल इस दौरान भी ये सिद्धियां की जाती हैं। अम्बुबाची मेले के अंदर वो चीजें होती है। इसमें क्या होता है कि 10 महाविद्याओं का विलन होता है। जहाँ पे जो अम्बुबाची मेला लगता है ना उसमें 10 महाविद्या का विलन होता है। 10 महाविद्या में जैसे धुमावती, भैरवी, बंगलामुखी, छिन्नमस्तिका, साफी, जितनी भी माता रानी होती है उनका वहाँ पे विस्तान होता है। सारी माता रानी मिलके वो वहाँ पे रहती है ना, तो उसकी वजह से जितने भी अघोरी तांत्रिक जो रहते हैं वो अपनी शक्तियाँ वहाँ पे प्रचलन करते हैं। वहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल होती है शक्तियाँ। उस दौरान हम वो सिद्धि साधना करते हैं उसकी वजह से। आपने कौन कौन सी सिद्धियां कर रखी हैं? देखो, मैंने काल भैरव की साधना कर रखी है। प्रेमी जोड़ा है मेरे पास, एक 2 मेरे पास प्रेत है, एक कच्चा कलवा है, एक 1.5 फुटिया है। ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, कच्चा कलवा और 1.5। ये जब मैंने पॉडकास्ट चालू किया तभी ये सब नाम मुझे पता चले और मैं पूछता भी नहीं। अब ये आपने प्रेमी जोड़ा ये नया बता दिया, ये क्या होता है? प्रेमी जोड़ा ऐसा होता है कि जैसे कि जब मैं शमशान घाट में सिद्धि साधना कर रहा था, हाँ? वहीं पे अच्छा। कामाख्या के अंदर, तो वहीं पे क्या था कि जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो उनका अच्छा खासा रिलेशनशिप था और अच्छे खासे रिलेशनशिप में थे। तो उनकी जो फैमिली वाले थे वो उस चीज के लिए एग्री नहीं थे, शादी के लिए। जो लड़का था उनकी फैमिली वाले भी एग्री नहीं थे, और जो लड़की थी उनकी फैमिली वाले भी एग्री नहीं थे। दोनों का था क्या कि इंटरकास्ट था, थोड़ा सा इंटरकास्ट की वजह से उनके घर वाले एग्री नहीं हो पा रहे थे। तो उन दोनों के घर वालों ने मना कर दिया। तो लड़का और लड़की ने क्या किया कि यही चीज सोची कि अगर हम जिंदा साथ में रह नहीं सकते तो क्या हुआ, जिंदा मर के भी तो साथ में रह सकते हैं ना। तो उन दोनों ने आत्महत्या कर ली। और उन दोनों की जो बॉडी थी, जो चिता थी, वो शमशान घाट के अंदर आई थी। काफी लोग इकट्ठे हो रखे थे वहां पे। तो मैंने उनसे पूछा था कि ये जो भीड़ है यहाँ पे, इतनी जो लोग आ रहे हैं और 2 जो बॉडी एक साथ में आई है, ये किस चीज की है? तो उन्होंने मुझे बताया कि तांत्रिक जी, ये जो चीज है, इन दोनों की फैमिली वाले एग्री नहीं हो रहे थे। तो उन दोनों का बचपन से प्यार था और इन दोनों ने आत्महत्या कर ली। तो उन दोनों को मैंने सिद्ध किया हुआ है। जो मैंने सिद्ध किया हुआ है, उन दोनों को मैंने सिद्ध किया हुआ है। सिद्ध मैंने कैसे किया हुआ है? जैसे इंसान का क्या होता है कि सारी चीजें हम, जैसे कि उसका दाग संस्कार होता है तो उसमें सारी चीजें जल जाती है, लेकिन उसका दांत और जबाड़ा वो नहीं जलता है, वो कभी नहीं जलता है। तो मैंने उसको सिद्ध कर रखा है दोनों को। अच्छा। उसमें से जो लड़की थी उसको मैंने सिद्ध किया हुआ है। तो लड़की ने यही चीज बोली कि मैं ये चीज चाहती हूँ कि हम दोनों अगर जिंदा साथ में नहीं है तो हम यही है कि मेरे बॉयफ्रेंड को भी आप अपने कंट्रोल में रखो, जिससे हम ये चाहते हैं कि कोई भी इंसान रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम दोनों एक न हो सके तो क्या हुआ, किसी भी अगर कोई प्रॉब्लम में है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, कोई घर वाले एग्री नहीं हो रहे हैं, तो उनके द्वारा, प्रेमी जोड़े द्वारा हम वो चीज करते हैं, तो वो दोनों उनको एक कर देते हैं। अच्छा, मतलब अगर किसी की शादी ना हो रही तो वो हेल्प कर देंगे? बिल्कुल हेल्प करता है, वो काम कराएंगे। प्रेमी जोड़ा है, हाँ। जो मेरे पास प्रेमी जोड़ा है, मैं उसको उस चीज में यूज करता हूँ। जैसे काफी लोग ऐसे होते हैं कि हमने गुरुजी वशीकरण करवाया है, हाँ, और वशीकरण में पैसे भी काफी ले लिए, लेकिन अभी तक वशीकरण हुआ नहीं है, हाँ, काफी बार ऐसी चीजें आती है। तो मेरे पास काफी भक्तगण क्लाइंट ऐसे आते हैं कि गुरुजी वशीकरण करवाया, पैसे ले लिए, हुआ नहीं, कोई बोलता है 10 दिन लगेगा, कोई 15 दिन लगेगा, वो चीजें होती है। तो मैं जो करता हूँ उसमें प्रेमी जोड़े द्वारा वशीकरण करता हूँ, जिससे जो मेरा प्रेमी जोड़ा है वो उन दोनों को एक कर देता है। अब मैं ये पूछता हूँ, आपने बोला कि प्रेमी जोड़ा आपने सिद्ध कर रखा है, इसका मतलब उन दोनों की आत्माएं आपके पास में हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे काम कराते हैं आप? आपके पास आते हैं ऐसे केस?
काफी केसेस आते हैं हमारे पास। क्या कि शादी नहीं हो रही है, हम लोग जैसे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ जाती है, किसी के घर वाले एग्री नहीं हो रहे हैं, या हाँ। वशीकरण तोड़वाने का काम करते हैं। हाँ। जैसे किसी इंसान के ऊपर वशीकरण हो रखा है कि गुरुजी पता नहीं अचानक से क्या हुआ, हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था और अचानक से कोई थर्ड पर्सन इंटरफेयर हो रहा है, हम्म। थर्ड पर्सन ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्शन कर लिया है, तो वो वशीकरण करवा देते हैं। उसको वशीकरण तोड़वाने के लिए भी काफी लोग आते हैं, तो मैं प्रेमी जोड़े द्वारा वो चीजें करवाता हूँ, जिससे वो प्रेमी जोड़ा उन दोनों को एक कर देता है। क्या करते हैं उसमें? उसमें वशीकरण नहीं होता है, वशीकरण नहीं करते हैं, लेकिन वो प्रेमी जोड़े द्वारा किया जाता है। तो मैं प्रेमी जोड़े को भेजता हूँ वहां पे, जो उनके माइंड में जो भी नेगेटिविटी फीलिंग्स होती है, जैसे लड़के के माइंड में जो भी नेगेटिविटी फीलिंग्स होती है, जो चीजें करवाई गई है, उस चीज को कटवा देते हैं, पहले रिमूव करवा देता हूँ। फिर उसके माइंड में जो भी नेगेटिविटी फीलिंग्स होती है, वो सारी चीजें उसके दिल और दिमाग से निकाल देता है वो प्रेमी जोड़ा, और उसके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग डालता है, जिससे उसका माइंड वापस उस लड़की की तरफ अट्रैक्शन हो और वो खुद एक चुंबक की तरह उसकी तरफ अट्रैक्शन हो जाए। चलिए वो तो अलग बात हो गई, लेकिन आजकल जो ज़्यादातर केस आते हैं कि दो लोग आपस में प्यार करते हैं लेकिन बिल्कुल। इंटर कास्ट है, इसलिए घर वाले राजी नहीं हो रहे हैं उनकी तो शादी उनके घर कराने वालों के को लिए। भी एग्री करवाता है, प्रेमी जोड़े द्वारा एग्री हो तो जाता वो आप घर वालों के ऊपर करते हैं वशीकरण? है। वो उनके घर वालों के ऊपर, उनके मम्मी पापा के ऊपर प्रेमी जोड़े को छोड़ा जाता है, जिससे उनके जो घर वाले हैं, उनके जो मम्मी पापा है, वो ये चीज सोचते हैं कि अगर हमारी बच्ची वहां पे खुश रहना चाहती है, उसने लड़का पहले से देख रखा है, लड़के को अगर वो लाइक कर रही है, प्यार कर रही है, उसने अगर देख रखा है, तो उनके घर वाले यही चीज चाहते हैं। आज जो कोई भी माता पिता है वो यही चीज चाहेंगे, जैसे मैं प्रेमी जोड़े द्वारा वो चीजें करवाऊंगा, तो उनके माता पिता के अंदर वो पॉजिटिव थिंकिंग आएगी कि अगर हमारे बच्चे जहाँ पे खुश रहना चाहते हैं, अपनी मर्जी से वो शादी कर रहे हैं, अगर वो खुश रहना चाहते हैं तो लाइफ उनको सेटल करनी है। उनके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग डाली जाती है, वो प्रेमी जोड़े द्वारा डाली जाती है, जिससे उनके घर वाले एग्री हो जाते हैं। वाह, इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। बताइए कोई कहानी, अगर कोई आपने ऐसा केस सॉल्व किया हो। देखो मैं आपको एक केस बताता हूँ, मेरे पास एक केस था पंजाब का। इसके अंदर ऐसा था, जैसे कि मैं औरत का नाम नहीं लूंगा, जैसे दूसरा नाम लेके आपको बता रहा हूँ, जो भी है, ठीक है ना, मेन जो नाम उसका है वो ओरिजिनल नाम नहीं है। तो उसमें एक औरत थी, नम्रता नाम था औरत का, और उनकी एक बेटी थी, राखी नाम था उनका। तो वो जो काम करती थी वो बिजली विभाग में काम करती थी। जो नम्रता थी वो बिजली विभाग में काम करती थी, और वहीं पे एक अंकित नाम का लड़का रहता था, जो उनका सर था। वो उनके साथ में जो सर्वे का काम करते थे, जैसे बिजली विभाग में जो होता है, लाइंस वगैरह हो गई, ट्रांसमीटर वगैरह हो गए, वो वहाँ पे चेक करने का काम करते थे। जैसे कोई एप्लीकेशन आई हुई थी बिजली विभाग में कि इनका सर्वे करना है कि वहाँ पे ट्रांसमीटर लगना है या नहीं लगना है, तो वो दोनों साथ में रहते थे। ठीक है। तो जो अंकित था और जो नम्रता थी वो साथ में रहते थे। नम्रता का जो मन था वो अंकित के ऊपर था, और धीरे धीरे करके उनका अट्रैक्शन होना शुरू हो गया, और नम्रता को अंकित से प्रेम प्यार होना शुरू हो गया। अच्छा। उन दोनों के बीच में एकदम धीरे धीरे करके दूरियां एकदम नजदीकी आना शुरू हो गई। ठीक है। उन दोनों में इतना गहरा प्यार हो गया कि नम्रता उसके बिना रह नहीं पाती थी। तो कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, जैसे कि जो अंकित था, उनकी जो फैमिली वाले थे वो ये चीज चाहते थे कि अंकित का जो है, अंकित बड़ा हो गया तो अंकित के लिए कोई रिश्ता वगैरह ढूंढ रहे थे। तो अंकित ने नम्रता को मना कर दिया कि जो भी चीजें चल रही है हमारे साथ, जो भी रिलेशन चला 2 साल 4 साल जो भी चला है, इतना ही रहेगा, क्योंकि अब हमारे घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं मेरा, तो जो भी है मैं ये रिश्ता नहीं रखना चाहता, जो भी रिलेशनशिप हुआ अपना यहीं पे एंड करेंगे। तो उन्होंने उनको यही चीज बोली कि जो भी चीज है मैं तेरे बिना रह नहीं सकती। नम्रता ने ये चीज बोली, तो उन्होंने बोला जो भी है अपना यहीं तक रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो अब क्या हुआ, जैसे कि जो अंकित था, अंकित के घर पे नम्रता जाती रहती थी, वो साथ में रहते थे। तो पहले नम्रता को कभी गाड़ी लेके छोड़ देते थे, अंकित नम्रता को छोड़ देता था, उसको पता था कि उसका घर कहाँ पे है। तो उनके अंकित के घर वालों ने 2-4 दिन पहले बातें की थी रिश्ते के लिए कि इसका रिश्ता ढूंढ रहे हैं, और उसी दिन क्या हुआ, जैसे नम्रता है वो उनके घर पे पहुंच गई। अच्छा। अंकित के घर पे। हाँ। कि डायरेक्टली अंकित के जो माता पिता उनसे बात की कि मैंने अंकित के साथ में मैं रहती हूँ, तो मेरे एक लड़की है, तो मैं ये चीज चाहती हूँ कि अंकित का जो रिश्ता है वो उसके साथ हो जाए, जिससे मैंने देखा हुआ रिश्ता है, अंकित के साथ मैं रहती हूँ, जाना पहचाना रिश्ता है, तो हम यही चीज चाहते हैं कि अच्छा रिश्ता हो। तो अंकित के जो घर वाले वो यही चीज चाहते हैं कि 2-4 दिन पहले हमने बात की थी रिश्ते के लिए, और आज जो हमारे घर पे ही ये रिश्ता आ गया, तो इससे बहुत बड़ी ये तो बहुत बड़ी चीज है, खुशी की बात है। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी हो अंकित को आप लड़की दिखा दो। मतलब जो रिलेशन थे वो माँ के और अंकित के साथ थे? माँ का, नम्रता का और अंकित का रिलेशनशिप था, और माँ फिर था, लेकिन जब उसने शादी की बात आई तो अपनी बेटी की शादी के लिए वो पहुंच गई कि अंकित के साथ में शादी अपने प्यार को पाने के लिए, वो अपने प्यार को पाना चाहती थी। नम्रता है जो अंकित को पाना चाहती थी, उसने अपने प्यार को पाने के लिए अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा दी। ठीक है, उन दोनों की शादी हो गई। उन दोनों की शादी उसने करवा दी। अब शादी करवाने के बाद में क्या हुआ, जो लड़का था अंकित और उसकी जो बेटी थी नम्रता की राखी, उन दोनों का प्रेम प्यार बहुत गहरा हो गया,
और वो अंकित उसकी हर एक बात को मानता था। हालांकि है। अंकित अपने माता पिता की बात नहीं मानता था, लेकिन हाँ। अपनी वाइफ की ज्यादा बात मानता था। हाँ, यही होता है। इतना गहरा प्यार था उन दोनों बीवी के की बीच बात तो में। मानेगा बीवी ही। की बात मानता था वो। हाँ। हालांकि इतना गहरा प्यार था। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद में जो नम्रता थी उसने उसको बोल दिया कि जो कुछ भी है, हाँ। तू अगर बातचीत नहीं करना चाहता है तो मैंने तेरी शादी क्यों करवाई। अच्छा। मैं ये चीज चाहती थी कि अगर तू तेरी शादी कहीं दूसरी जगह हो जाएगी तो तू मुझे मिल नहीं पाएगा। मैं तेरे से प्यार करती हूँ, तो मैंने प्यार के लिए अपनी बेटी की शादी तेरे से करवाई है। ओ, अच्छा। मेरे प्यार के लिए मैंने अपनी बेटी की शादी हाँ। तेरे से करवाई है, तो मैं ये चीज चाहती हूँ। तो उसने उसको मना कर दिया कि जो भी चीजें हैं आप मेरे से ये बातें मत किया करो, जो भी है, और ऑफिस के अंदर जो बातें हैं नॉर्मल तरीके से बातें किया करो। उसको मना करके चला गया जो अंकित था। कुछ टाइम के बाद में अंकित, रक्षाबंधन का त्योहार था, तो अंकित क्या है, नम्रता के घर पे आया था राखी को लेने के लिए, रक्षाबंधन के पर्व पे। तो जैसे कि नम्रता के घर पे आया तो उसने नम्रता के घर पे पूछा कि राखी कहाँ है, तो राखी जो थी वो शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी। तो नम्रता वहीं पे थी, उसको पता चला, उसने उसको वहां पे पकड़ लिया। जो अंकित था उसको पकड़ लिया उसको, और अपनी बाहों में लेने लग गई। तो उसने उसको बोला जो भी चीजें हैं ये अच्छी नहीं लगती। इतने में जैसे कि राखी वहां पे आ गई। राखी जैसे आई और अंकित को देखा ये क्या चल रहा है, तो उसने बोला कुछ नहीं चल रहा है, मुझे जाना है घर पे। तो वो दोनों वहां पे अपने घर पे चले गए, जो अंकित थी और वो राखी था। अंकित राखी को लेने आया हुआ था ससुराल के अंदर, तो वो अपने घर पे चले गई। दूसरे दिन ही क्या था, अंकित के माता पिता की शादी की एनिवर्सरी थी, शादी की सालगिरह थी। तो वहां पे वो नम्रता आई हुई थी। तो वहां पे क्या था, जैसे कि फंक्शन वगैरह, डीजे वगैरह चल रहा था, नीचे जो प्रोग्राम था। तो अंकित को अचानक से अर्जेंट कोई मीटिंग का फोन आ गया था, जहाँ पे बिजली विभाग का कोई कॉल आ गया। तो अंकित वहां पे शोर हो रहा था, तो वो बात करते करते ऊपर रूम में चला गया। और अंकित के साथ में जैसे वो उस नम्रता ने देखा कि ये फोन पे बात करता करता कहाँ जा रहा है, वो उसके पीछे पीछे चली गई उसके साथ में। अब जैसे उसने जाके, और वो बात कर रहा था, पीछे से उसको पकड़ दिया वापस। पकड़ते उसने देखा ना देखा, उसको एक थप्पड़ मार दी उसने नम्रता को। उसने बोला मैंने तुझे कितनी बार बोल दिया है ये चीजें अच्छी नहीं लगती है। नम्रता उसको बोल रही है कि मैं तेरे से प्यार करती हूँ, मैं तेरे बिना रह नहीं सकती। अच्छा। अगर तू मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। तो उसने उसको बोल दिया जो कुछ भी है तू कहीं पे जा, मर जा, मुझे मतलब नहीं है, ठीक है ना। उसने उसको बोल के छोड़ दिया। अब कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, जैसे कि उसकी जो नम्रता थी, उसकी सास थी, नम्रता के मन में वो चीजें होगी कि ये मुझे लाइक नहीं कर रहा है। तो नम्रता ने क्या हुआ कि लड़के के ऊपर नफरत का वशीकरण करवा दिया, उसी लड़के के ऊपर, कि ये मेरी बेटी से नफरत करे, क्योंकि अभी जो इतना मेरे से प्यार कर रहा था इसका जो माइंड है वो मेरी बेटी की तरफ जा रहा है। तो उसने अपनी बेटी के ऊपर नहीं किया, उसके ऊपर कर दिया कि ये उससे नफरत करे। कुछ टाइम के बाद में उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। उसकी नम्रता की जो बेटी है राखी और अंकित का, ठीक है, उन दोनों के बीच में अब इतना गहरा प्यार था और इतनी इस तरीके से लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया कि वो उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं कर रहा था, जो अंकित था। तो उसने राखी ने अपनी मम्मी को बोला नम्रता को कि जो भी है अंकित मेरा ख्याल नहीं रखता है, मुझे मारना पीटना कर रहा है। वो उस पे इग्नोर करती थी, क्योंकि उसको पता था कि जो चीजें की है मैंने की है, अगर वो तेरे से बात करेगा तो फिर मेरी तरफ कौन देखेगा। तो वो उससे अट्रैक्शन में आ गई वापस। तो जो राखी थी वो इस तरीके से परेशान हो गई कि उसको खुद को पता नहीं चल रहा था कि गुरुजी, उसने मेरा पॉडकास्ट देखा, फिर मुझे कॉल किया कि गुरुजी ऐसी चीजें थी, जो मेरा हस्बैंड था अपनी माता पिता की वो केयर नहीं करता था, इतनी मेरी केयर करता था। मैं जैसे उसको बोलती थी वैसे वो करता था, और आज वो मेरे से नफरत कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है, क्या कारण है। तो मैंने सारी चीजें उसकी अपडेट की, तो उसमें वशीकरण किया हुआ था। अच्छा, नफरत का वशीकरण किया हुआ था। तो मैंने वो सारी चीजें उसको बताई कि इसके अंदर जो चीजें करवाई गई है औरत द्वारा वशीकरण करवाया गया है, नफरत का वशीकरण करवाया गया है। तो उन्होंने बोला जो भी चीजें हैं आप उस चीज को हटाओ, जिससे क्या है कि मेरा हस्बैंड मेरी लाइफ में वापस आ जाए, उसके माइंड में जो भी नफरत पैदा हो रही है उस चीज को दूर करो। तो मैंने उससे 10 से 11 दिन का टाइम लिया, और प्रेमी जोड़े द्वारा जो नफरत का वशीकरण किया हुआ था उसकी मैंने काट की। काट करने के बाद में जो लड़का है एकदम नेचुरल माइंड में आ गया, और वो खुद लड़का और लड़की रोते हुए उसने यही चीज बोली कि गुरुजी अगर आज आप ना होते तो मुझे मेरी राखी कभी नहीं मिलती। आज वो अपनी लाइफ में एकदम खुश है। नम्रता का क्या हाल है? नम्रता वही चीजें है, नम्रता के ऊपर वो मैंने लड़के को सारी चीजें बताई कि जो चीजें करवाई है औरत ने करवा रखी थी। तो वो यही चीज बोल रहा है कि गुरुजी मुझे पता है किसने वशीकरण किया है, किसने मेरे प्रति नफरत डाली है, मुझे सारी चीजें पता है, लेकिन मैं ये चीज चाहता हूँ कि अगर मैं इस चीज का पर्दा खोलूंगा तो मुझे पता चलेगा इसको क्या लगेगा, जो उसकी वाइफ है राखी को ऐसे लगेगा कि इसने तो कुछ नहीं किया है। तो उसकी वजह से आप ऐसा काम करो जिससे मेरा बंधन भी कर दो, जिससे दोबारा वो औरत उसको कुछ न कर सके और हम दोनों को कोई अलग ना कर सके। तो मैंने वो चीजें कर दी। दिग्बंधन होता है चारों दिशा का, उसमें चारों दिशा का दिग्बंधन हो जाता है, जिससे क्या होता है दोबारा कोई भी इंसान उसके ऊपर वशीकरण, नफरत का कोई भी चीज करना चाहे उस चीज का इफेक्ट नहीं होता है। वाह,
क्या क्या हो रहा है दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। जब से पॉडकास्ट करना चालू किया तब से ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, तो मुझे लगता है पता नहीं क्या क्या हो रहा है दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मैं इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, अभी भी नहीं करता हूं, लेकिन लोग आते हैं मुझे कमेंट करते हैं मेरे पॉडकास्ट पे, जब ये देखते हैं तो भी करते हैं नहीं तिवारी जी होता है, ऐसा हुआ मेरे साथ। और कुछ लोगों ने मुझे अपनी कहानियाँ भी भेजी, वो भी बताई, लेकिन मैं उनको प्रमोट नहीं करता हूँ, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। और बड़े मतलब जो नाम है ना, जैसे आपने ये वशीकरण बोला, इसी तरह बिल्कुल, नाम बिल्कुल। लेते हैं कि प्रेत आ गया, प्रेत बाधा हो गई, किसी ने रोका करा दिया, उतारा कराया, इस तरह के नाम लेते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता ये ब्लैक मैजिक काम करता है नहीं करता है, भगवान जाने क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप लोग ने इतनी पढ़ाई करी है इस तंत्र के ऊपर, तो ये प्रेत बाधा या किसी पे भूत आ जाना, ये भी कोई करा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। प्रेत बाधा भी होती है, सारी चीज़ें होती है। अभी रिसेंटली मैं आपको केस बताता हूँ। हाँ। अभी मैं कामाख्या के अंदर था। अच्छा। तो कुछ टाइम पहले क्या हुआ, जैसे कि ननिहाल के अंदर एक लड़की रहती थी, जो उसका मैं रियल नाम नहीं बताऊंगा, नंदनी नाम की लड़की थी। हालांकि उसकी एज ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी एज की लड़की थी। 8 से 10 साल की लड़की थी, ननिहाल के अंदर रहती थी, मयोंग के अंदर रहती थी वो, मयोंग में उनका ननिहाल था। तो वो क्या थी कि जैसे कि शादी में गई थी, नज़दीक में शादी थी उनके। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे शादी वगैरह में जाते हैं तो कहीं पे भी हो, बाल खुले वगैरह करके जाते हैं, सेंट वगैरह परफ्यूम वगैरह लगा के जाते हैं, अच्छे से बन के। वो लड़की गई थी और वो ननिहाल में रहती थी। जो नंदिनी थी वो ननिहाल में रहती थी, उनके माता पिता थे वो दूसरी जगह से थे। तो वो शादी में से गई थी, शादी में से रात को 12:30-1 बजे वहाँ से आई थी। और उसके नाना जी, नानी, मामा सारे सब साथ में थे। अब वो खाना वगैरह खा के अपने घर पे आ गई रात को खाना खाने के बाद में लगभग 12:30-1 बजे वो अपने घर पे पहुंचे थे। 1 बजे के बाद में जो लड़की थी नंदिनी, जैसे कि वो अपने ननिहाल में सब साथ में बैठे थे, साथ में अचानक से उसके माइंड में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लड़की का जो रंग है पूरा वो चेंज हो गया। नंदिनी का, जैसे कि नंदिनी ने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे थे तो उनके जो बाल थे वो उस तरीके से घुंघरालू बाल बन गए। अचानक से उसके जो बाल थे वो घुंघरालू बाल बन गए और उनकी जो आंखें थी वो बड़ी बड़ी आंखें हो गई। हालांकि 8 से 10 साल की लड़की थी, बड़ी बड़ी आंखें हो गई। और वो जैसे गाल, चेहरे पे उसके स्क्रैच वगैरह लगने लग गए थे, जैसे चेहरे का जो रंग है उसपे जैसे खून के धब्बे मंडने लग गए थे। अचानक से कपड़े फटने लग गए थे उस लड़की के। अब जो उसके नाना नानी बैठे थे उसको देख के वो भाग गए कि इसके साथ क्या हो रहा है। वो उनको देख के तुरंत भाग गए। अब जैसे वो जो लड़की थी उसने अपना रंग पूरा चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद में वो जोर जोर से चिल्लाने लग गई, जो लड़की थी, कि मुझे मेरी बेटी चाहिए। वो लड़की जोर जोर से बोली मुझे मेरी बेटी चाहिए, मैं सबको मार दूंगी। अच्छा। अचानक से अब वो जो भी बैठे थे सारे सब लोग भाग गए, रूम के अंदर भाग गए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। उनके नानी वगैरह सारे सब लोग, उन्होंने, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो जैसे रूम के अंदर चले गए, जैसे वो रूम के अंदर चले गए, एक जो थी उसकी जो नानी थी उसने पूछा कि ये कौन है बेटा, तेरे साथ क्या हो गया, क्या है। उसने अपनी नानी को हाथ लगाया तो नानी जोर से गिर गई। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या चीजें हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो उसने क्या किया, जो नंदिनी थी, नंदिनी को उसने, जो उसका जब मामा था, उसने नंदिनी को हाथ लगा के रूम के अंदर घेर दिया। एक रूम बना हुआ था उनका, सारे सब लोग बाहर निकल के उसने वो डोर बंद कर दिया कि नंदिनी के साथ क्या हो रहा है। फिर उन्होंने क्या हुआ, उनके माता पिता को कॉल किया, तुरंत रिश्तेदार को कॉल किया कि जो नंदिनी अभी हम शादी से आए हैं और पता नहीं अचानक से क्या चीजें हो रही है। उसने अपना पूरा रंग बदल दिया है, कपड़े वगैरह फटने लग गए हैं, चेहरे पे ब्लड वगैरह आ रहा है, आंखें निकल रही है, पता नहीं कैसे हो रही है। और वो बोल रही है कि मेरी बेटी को, मुझे मेरी बेटी चाहिए, अच्छा। मैं सबको मार दूंगी। अच्छा। इस तरीके से कर रही है। तो उन्होंने रिसेंटली मुझे तुरंत कॉल किया कि तांत्रिक जी, मेरे पास आया था 2 बजे कॉल आया उसका कि तांत्रिक जी 2 मिनट के लिए आप आओ, और हमारा जैसे कि हम अभी आए हैं शादी से और पता नहीं क्या हो रहा है नंदिनी को। तो मैं वहां पे गया, मैंने देखा तो नंदिनी को उसने रूम के अंदर बंद कर रखा था, जो नंदिनी थी। जैसे मैंने रूम खोला तो हम तो क्या होते हैं, जो भी चीजें होती है, आज मैंने काल भैरव की साधना कर रखी है जो मेरे पास है, आज मेरे पास प्रेत है, तो हम जो भी चीजें रखते हैं साथ में, तो वो क्या होता है, मंत्राइन मंत्र जो होते हैं मंत्र के साथ रखते हैं। तो सारी चीजें, कोई भी चीज होती है, एंटिटी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जैसे मैंने उस रूम को खोला तो जो नंदिनी थी उसका चेहरा इस तरीके से था, जब मैंने खोला रूम तुरंत वो मेरे पे आके चिपक गई, तुरंत यहाँ पे आके चिपक गई जोर से। तो जो चीजें हमारे पास थी उसकी वजह से कुछ हानि नहीं हुई। फिर मैंने उसको देखने मैंने उसको पूछा तू कहाँ से आई है और इसके अंदर क्यों आई है, कहाँ से आई है तू। तो कुछ नहीं बोली, जोर जोर से बोली थी मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए, मैं सबको मार दूंगी अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो।
मैंने जो बबूती वगैरह रखता हूँ मैंने उसके ऊपर बबूती मारी, मारते ही वो एकदम रोने लग गई, वापस नॉर्मल तरीके से आ गई। वो मुझे बोल रही थी कि जैसे कि मेरा बच्चा होने वाला था। वहीं पे नज़दीक उनका जो मकान था उसके 3 मकान छोड़ के उसी घर की बहू थी, उसको डिलीवरी होने वाली थी और डिलीवरी के अंदर डॉक्टर ने ये चीज़ें बोली कि या तो बच्चा रह सकता है या उसकी माँ रह सकती है। तो उसमें दोनों ने वो ऑपरेशन वगैरह किया तो उसमें दोनों की डेथ हो गई। उसकी अकाल मृत्यु की वजह से उसकी आत्मा भटक रही थी उस औरत की। अब उस औरत की जो आत्मा भटकती थी वो उसके अंदर आ गई। अब वो ये चीज़ चाहती है कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। उसको वो चीज़ें याद थी कि उसको डिलीवरी के टाइम उसको बच्चा होने वाला था, और जो उसके साथ में जब बच्चे के साथ में उसकी डेथ हो जाती है ना तो वो चुड़ैल बन जाती है। ये चुड़ैल थी उसके अंदर। तो वो उसने ये चीज़ें बताई कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए, तो उसकी अकाल मृत्यु हो रखी थी। तो मैंने उसके ऊपर सारी चीज़ें देखी तो मुझे पता चला कि उसकी अकाल मृत्यु हो रखी है। तो मैंने बोला ये तेरी बच्ची थोड़ी है, ये तो बच्ची है, ये उनके आई हुई है, यहाँ पे ननिहाल के अंदर आई हुई है, ये तेरी बच्ची नहीं है। ये वो बोल रही है ये तो मेरी बच्ची है, क्योंकि उसके अंदर वो चुड़ैल का जो रूप था वो सारा रूप उसने लग दिया। फिर मैंने उसके ऊपर जो बबूती वगैरह मार के सारा सब कुछ करवाया। करवाने के बाद में मैंने उसको शांत किया। शांत करने के दूसरे दिन मैंने उनको बुला के और 4 हवन करवाए उनके नाम से, चुड़ैल के नाम से उनको हवन करवाए। हवन करवा के चुड़ैल को पहले तो मैंने किया कैद, जो मैं बोतल वगैरह रखता हूँ उसके अंदर मैंने चुड़ैल को कैद किया। करने के बाद में चारों जो उसके मकान के कोने होते हैं उस पर कीले ठोकी जाती है, तो जिससे उस घर के अंदर वो प्रवेश ना हो, उस लड़की के अंदर प्रवेश ना हो। फिर मैंने उस लड़की को एक ताबीज दिया जिससे उसके अंदर वो लड़की प्रवेश ना हो जो चुड़ैल थी। मैंने उनकी फैमिली को भी बोला कि जो भी है आपके 3 घर छोड़ के हैं तो उनको बोलो कि उनकी जो गत मुक्ति है वो करवा दे, क्योंकि कई बार क्या होता है नारायण बलि करवाते नहीं है। नारायण बलि जो होती है ना, अकाल मृत्यु जो इस इंसान की हो जाती है उसकी नारायण बलि करवाई जाती है। अच्छा, नारायण बलि अगर हम नहीं करवाते हैं तो उस इंसान की आत्मा भटकती रहती है, जिसकी अकाल मृत्यु हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। ये नारायण बलि क्या होता है? नारायण बलि वो चीज होती है जैसे कोई इंसान की अकाल मृत्यु हो जाती है या जैसे नॉर्मल किसी इंसान की ऐसे ही मृत्यु हो रही है तो उसमें 8वें दिन नारायण बलि करवाई जाती है। कैसे होती है ये शमशान घाट के अंदर होती है। उसमें ब्राह्मण पंडित होते हैं, वो बैठ के वो करवाते हैं। उसमें पिंड वगैरह बनते हैं, जैसे जौ वगैरह होते हैं ना, तिल वगैरह हो गया, जौ हो गया, उसका बनता है ये। उसके पिंड बनाए जाते हैं, 251 पिंड होते हैं वो, उनके नाम से पिंड बना के और शमशान घाट के अंदर होते हैं। चावल वगैरह बनाते हैं वहीं पे शमशान के अंदर। उसमें नारायण बलि होती है, नारायण की, भगवान विष्णु की होती है। तो नारायण बलि करवा देते हैं जिस इंसान की मुक्ति हो जाती है। अच्छा, चाहे वो अकाल मृत्यु में हो या नॉर्मल तरीके से हो। अब उसकी मुक्ति हो नहीं रखी थी, क्योंकि उसमें भी कई बार ऐसे होते हैं कि उसमें प्रेत भी बन जाते हैं ना, जो जिसकी अकाल मृत्यु होती है। तो उसमें भी 2 प्रकार के प्रेत होते हैं। एक उसमें नुगरा प्रेत होता है, एक सुगरा प्रेत होता है। अच्छा, प्रेतों में भी 2 प्रकार की वो होती है। नुगरा प्रेत ऐसा होता है कि जैसे कि जो इंसान की अकाल मृत्यु हुई है उसका मन जो होता है वो पूजा पाठ में नहीं होता है, भक्ति भावना में नहीं होता है। जैसे किसी के साथ गलत कर लिया, किसी के पैसे खा लिए, किसी को मारना पीटना कर रहा है, गलत काम में जा रहा है, वो क्या होता है, नुगरा प्रेत होता है। उसकी अगर अकाल मृत्यु हो जाती है तो वो नुगरा प्रेत में आ जाता है। वो फिर किसी को दुख देना शुरू हो जाता है, परेशान करना शुरू हो जाता है। जैसे किसी की अकाल मृत्यु हो रखी है, एक्सीडेंट हो रखा है, उस रोड पे वापस दोबारा एक्सीडेंट करवा देता है। अगर कोई गाड़ी चल रही है उसका वापस वो एक्सीडेंट करवा देता है। अच्छा, वो नुगरा प्रेत होता है। सुगरा प्रेत होता है वो जो उसकी अकाल मृत्यु होती है, हाँ। लेकिन उसका मन भगवान में रहता है, भक्ति भावना में रहता है। हाँ। उसका मन जो होता है वो भटकता नहीं है। तो वो क्या होता है, देखता सबको है, परेशान किसी को नहीं करता है। ये जो आपने रोड एक्सीडेंट का बताया ना, बहुत सी जगह में मैंने देखा है कि कुछ ऐसे स्पॉट होते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। वो हो सकता है कि कुछ हो वहाँ पर, लेकिन लोग ये बोलना चालू कर देते हैं कि यहाँ ऊपरी कुछ है, यहाँ पे प्रेत बाधा है, इस वजह से होते हैं। उसकी वजह से होता है ना, प्रेत बाधा की वजह से होता है। एक्सीडेंट उसकी वजह से होगा क्योंकि ऑलरेडी पहले एक्सीडेंट हो रखा है और उसी के अंदर अकाल मृत्यु हो रखी है। तो वो जो होते हैं वो नुगरे प्रेत होते हैं, वो वहीं पे खड़े रहते हैं। वो वहीं पे जो मोड़ होता है, जो सड़क बनी होती है सीधी, जहाँ पे एक्सीडेंट ऑलरेडी पहले हुआ है, वहीं पे ही रात को कुछ टाइम के बाद में एक्सीडेंट होना शुरू हो जाता है। जो भी गाड़ी लेके आ रहा है, या तो उसकी आंख बंद हो जाएगी या उसको पता नहीं चलेगा स्टीयरिंग कहाँ जा रहा है। वो नुगरे प्रेत होते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप जा रहे हैं, कोई टर्न है या ऐसा कोई आपका कट आ जाता है जहाँ पे नहीं दिखता है इधर से कौन आ रहा है उधर से, लेकिन यहीं पे मतलब दिल्ली में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, सीधी रोड है, बिल्कुल बिल्कुल, और उस रोड में जब मैं चलता हूँ तो वहाँ पे 3 बार आता है कि ये एक्सीडेंट प्रोन जोन, मतलब यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं, संभल के चलो, बहुत होते हैं वहाँ पे, और उस पर्टिकुलर जगह पे ही होते हैं और एकदम सीधी रोड है।
मतलब कोई कट नहीं है, कोई इधर उधर से नहीं आना है, सीधे चलना है। बिल्कुल बिल्कुल तो वो 3 बार आता है वो पॉइंट, बिल्कुल आता है। और लोग बताते हैं कि उसी जगह जो है एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होता है। ये प्रेत भी आपने 2 तरह के बता दिए। बिल्कुल बिल्कुल, 2 प्रकार के प्रेत होते हैं, नुगरा और सुगरा, 2 प्रेत होते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, ये अलग अलग किस्म भी बताते हैं कि भूत, प्रेत, बेताल, बिल्कुल एक ब्रह्म राक्षस, बिल्कुल होते हैं, सारे सब होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? देखो सारी चीजें होती है, भूत होता है, प्रेत होता है, पिशाच होता है, ब्रह्म राक्षस होता है, और जैसे डाकनी पिशाचनी होती है, सारे सब चीजें होती है, एंटिटियां सब होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग उनके नाम होते हैं। जैसे प्रेत, अभी प्रेत तो एक ही होता है लेकिन उनके काम करने का तरीका अलग है, तो उसमें नुगरा अलग हो गया और सुगरा अलग हो गया, वो चीजें होती है। आपका कभी आमना सामना हुआ है? नहीं, प्रेतों से नहीं हुआ मेरा आमना सामना, क्योंकि प्रेतों से ऐसा है कि नॉर्मल तरीके से जैसे किसी इंसान के ऊपर होता है प्रेत, उसका ही सामना हुआ है मेरा। कोई एंटिटी आपको दिखी हो कभी? वो तो हमें दिखती रहती है, क्योंकि हम प्रेत, अब मेरे पास 2 प्रेत है। 2 प्रेत आपके पास है? मेरे पास है, ऑलरेडी मेरे पास में रहते हैं, तो उनके द्वारा हम काम करवाते रहते हैं। अच्छा। किसी इंसान के पास में कोई प्रेत बाधा का केस होता है तो वो भी हम निकालते हैं, तो हमें वो चीजें दिखती रहती है, हमें पता रहता है सारी चीज का। बिल्कुल, उनसे बातचीत भी हो जाती है आपकी? बातचीत होती है। उनको भोग देना पड़ता है ना, भोग भी लगता है ना। भोग मतलब खाना खाते हैं? भोग खाते हैं, वो भोग देना पड़ता है। उसमें जैसे मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी के बर्तन के अंदर क्या होता है, जैसे प्रेतों का जो भोग होता है, भैंसे का कलेजा लगता है। अरे गजब। भैंसे का कलेजा आता है। हाँ। उसके अंदर अंडे वगैरह होते हैं, शराब होती है, मिठाई होती है। वो मिट्टी के बर्तन के अंदर करके, और अमावस्या के दिन चौराहे पे दिया जाता है। चौराहे पे आपने देखा होगा, कई बार वो भोग, मिट्टी का बर्तन वो दिया जाता है, जिससे प्रेत को भोग दिया जाता है। प्रेत को भोग अगर हम नहीं देते तो प्रेत हमारे पे हैवी हो जाता है, फिर हमारा वो काम नहीं करता है। हर महीने करते हैं ये? वो हर महीने अमावस्या को दिया जाता है। अच्छा, वो भोग देना ही पड़ता है, कंपलसरी होता है वो। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये एज्यूम कर रहे हैं, मैं इसको जो है जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लोग कहते हैं बिल्कुल कि इनके ऊपर काला जादू करा दिया, या इनके ऊपर कुछ भूत प्रेत ऊपरी साया दिखता है, इनकी आवाज़ बदल जाती है, उसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? भाई आपके पास कोई आया और आपने देखा तो आपने बता दिया कि हाँ इसके ऊपर भूत प्रेत बाधा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ, आत्मा तो होती है, मैं भी विश्वास करता हूँ कि हमारा शरीर है और सनातन के हिसाब से आत्मा भी होती है। बिल्कुल होती है। अब कोई एंटिटी, एक शरीर में 2 आत्माएं कैसे रह सकती हैं? देखो ऐसा होता है कि आत्मा अगर निकलती है ना इंसान के अंदर से, हाँ, तो वो कई इंसान को ऐसे होती है कि उसके अंदर नहीं आती है, वो बाहर उसके पास में रहती है। आत्मा उसके पास में रहती है। जैसे काफी केसेस ऐसे आते हैं कि गुरुजी, हमें महसूस होता है कि हमारे पीछे कोई चल रहा है। वो पीछे देखते हैं तो कोई नहीं दिखेगा, उसके पीछे चलती है, हालांकि आत्माएं जो होती है पीछे चलती रहती है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है। आज हम रात को सोते हैं तो उसको ऐसे रहता है कि गुरुजी अचानक से आंख खुलती है, ऐसे लगता है कि बेड के पास में कोई बैठा है। अचानक से आंख खुल जाती है, अचानक से सपने आने शुरू हो जाते हैं, सपने में इंसान चमकना शुरू हो जाता है अचानक से। ये चीजें भी तो होती है ना, ब्लैक मैजिक की वजह से हो जाता है, काला जादू जो होता है प्रेत बाधा की वजह से हो जाता है। अगर उसका आपको पता करना है कि प्रेत बाधा हमारे घर के अंदर है या नहीं है, तो अपने को मंगलवार का जो दिन होता है, मंगलवार के दिन जैसे चावल होते हैं, चावल थोड़ा कटोरी में चावल लेना है, और जैसे आपको लगता है कि इस इंसान को थोड़ा सा प्रेत बाधा का डर है या उसको रात को नींद नहीं आ रही है, तो उनके ऊपर से 7 बार घुमाना है, एंटी क्लॉक 7 बार घुमा लेना है, ऐसे 7 बार उनके सर से घुमा के, और उन्हीं के बेड के पास में रख देना उस चावल को। अच्छा, उन्हीं के पास में ठीक रखने के बाद में क्या करना है, 2 दिन के बाद में, वो उठाना नहीं है, 2 दिन वो सो रहा है, 2 दिन वो चावल रखना है, 2 दिन के बाद में उस चावल को अपने को कहीं पे भी बिखेर देना है। जैसे कि पिंपल वगैरह होता है, वहां पे चीड़ी वगैरह चुगती है ना, उनको वहां पे फेंक दो, उसमें चावल का कलर चेंज हो जाएगा, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा 2 दिन के अंदर। वो जो कटोरी में रखोगे उस कटोरी के अंदर चावल का रंग चेंज हो जाएगा, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि चावल का रंग कैसे चेंज हो रहा है। अगर प्रेत बाधा नहीं है तो वो नॉर्मल तरीके से चावल रहेंगे, नॉर्मल तरीके से है। या आपको पता करना है कि नॉर्मल तरीके से, तो कांसी का जो लोटा होता है उसमें जल भर लो, पानी, वो उसके बेड के वहाँ पे रख दो पास में, और रात में वो पड़ा रहेगा, सुबह उठ के उसमें पौधे में डाल दो, किसी भी पौधे में डाल दो। अगर जो पौधा है वो मुरझा रहा है, उसकी पत्ते जो है वो जल रही है, तो ऐसे समझो कुछ ना कुछ किया हुआ है, घर के ऊपर किया हुआ है या इंसान के ऊपर किया हुआ है, जिसके ऊपर आपने रखा हुआ है, वो चीज़ें होती है। कोई ऐसा केस आप बता सकते हैं जो आपने सॉल्व किया हो, किसी के ऊपर कोई एंटिटी आई हो?
तो ब्लैक मैजिक भी होता है। ब्लैक मैजिक का भी मेरे पास एक केस आया था अभी। जैसे मैं आपको रियल नाम तो नहीं बताऊंगा उनका। जैसे उसके अंदर करण और अर्जुन नाम के थे, दोनों भाई थे। अच्छा। उसमें जो बड़ा भाई था उसका नाम करण था और छोटा भाई था उसका अर्जुन नाम था। वाह। दोनों जो भाई थे अपने माता पिता के साथ में रहते थे, शादीशुदा थे, दोनों के बच्चे थे। उसमें जो बड़ा भाई था उसकी जो नीयत थी वो क्लियर नहीं थी, साफ नहीं थी जो नीयत थी। क्योंकि नीयत उसके मन में वो चीजें थी कि जैसे किसी का पैसे हड़प लिया, किसी के जैसे पैसे खा लिए, कहीं पे भी जाता था, जैसे मकान वगैरह बनाता था तो जो ईंट वगैरह लेके आए उसके पैसे खा लिए, पैसे नहीं देना, पैसे थे उसके पास में देता नहीं था। कहने का मतलब नीयत उसकी अच्छी नहीं थी, वो चीजें थी। और छोटा जो भाई था उसकी नीयत बहुत अच्छी थी, पूजा पाठ में भक्ति भावना में ज्यादा रहता था। और बड़े वाला जो भाई था किसी इंसान से पैसे लिए हैं, पैसे लेके वो मुकर जाता था, भगवान पे गीता पे हाथ रख देता था कि मैंने पैसे लिए ही नहीं है। उसकी जो सोच थी वो उस तरीके से थी, जो बड़े वाला भाई था। और छोटे वाला भाई था उसके पास पैसे भी थे, गाड़ी वगैरह थी, सब कुछ थी। तो जो बड़े वाला भाई था उसके काफी लोग ऐसे थे कि वो परेशान हो रखा था, क्योंकि उसमें पैसे किसी से भी लेता था, वापस नहीं देता था। उसकी लड़की की शादी थी, दहेज लेके आ गया, किस्तों पे लोन पे दहेज लेके आ गया, अब उसके पैसे नहीं देता था। पैसे मांगने वाले घर पे आते थे तो घर पे मिलता नहीं था। उसके मन में यही था कि सब किसी से भी वो पैसे हड़पने का काम था, उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। तो वो चीजें थी, भगवान की कसम खा लेता था मैंने तो लिया ही नहीं है, मैंने ये नहीं किए। उसकी सोच विचार थोड़ा वैसे था। तो जो बड़े वाला भाई था उनकी जो वाइफ थी वो ये चीजें उनको समझाती थी कि जो छोटे वाला जो अपना भाई है अर्जुन, वो अच्छा वाला है, जो देवर है उसका, वो अच्छी तरीके से काम धंधा भी करता है, बिजनेस भी करता है, सारा सब कुछ अच्छा है। और आप जो हो, आपके साथ पूरे गली मोहल्ले वाले आपको वो करने आते हैं कि ये चोर है, ऐसे है, वैसे, पैसे नहीं खाता है, सबके पैसे खा जाता है। कहने का मतलब वो चीजें थी उसके माइंड में। तो उनके जो बड़े भाई था उसने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, जो छोटे वाला भाई था उसके ऊपर, क्योंकि वो अच्छे खासे तरक्की भी कर रहा था। और उनका नाम था, जो अर्जुन था उसका नाम था परिवार में, गली मोहल्लों में, कि उनका जो छोटे वाला भाई है अच्छा खासा काम कर रहा है, किसी के पैसे नहीं खाता है। अगर कोई इंसान बोलता है कि 10,000 है तो उसको 15 ही देता है, इतना अच्छा व्यवहार है उसका। और ये बड़े वाला है, किसी काम का नहीं है। तो उनकी इंसल्ट होती थी, उनकी वाइफ ये बोलती थी कि छोटे वाले का नाम आता है, आपने कहीं पे इज्जत नहीं कमाई, ऐसे वैसे, वो उसको बोलता रहता था। तो बड़े वाले भाई ने क्या किया, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया। ब्लैक मैजिक भी ऐसा किया कि उनके जो बड़े वाला बेटा था करण, उसने उसके छोटे वाले पे अर्जुन पे ब्लैक मैजिक कर दिया। और ब्लैक मैजिक ऐसा किया कि उनके परिवार में धीरे धीरे करके एकदम जैसे कि नफरत सी पैदा होना शुरू हो गया अपने ही परिवार के अंदर। तो उनके जो माता पिता थे उन्होंने यही चीज बोली कि जैसे भी हो आप जो बड़े वाले बेटे हैं उनको अलग कर दिया, कि तू तेरा अलग रहे, छोटे वाला है वो मेरे पास रहेगा, अर्जुन जो है मेरे पास रहेगा, उनकी वाइफ, और बड़े वाला है तो अपना काम कर अपना और अलग तरीके से रहे। क्योंकि दिल्ली यहाँ पे पैसे मांगने के लिए आ जाते, तो किसी के पैसे देता है नहीं, पैसे खा जाता है, तो ये चीजें अच्छी नहीं लगती है, उनको अलग कर दिया। छोटे वाला जहाँ वो अर्जुन वो अपने मम्मी पापा के पास में रहता था। जो बड़े वाला जो था उसने क्या किया, ब्लैक मैजिक से ऐसी चीजें कर दी कि उसका काम धंधा बिजनेस सारा सब कुछ ठप हो गया। सब कुछ, वो खुद एक बीमार की तरह रहने लग गया। अब अर्जुन था वो रात को सोता था, कभी तो उसको गर्मी लगती थी, कभी उसको अचानक से ठंड लगना शुरू हो जाती थी, कभी उसको डर लगता था, जहाँ पे सोता था रात को वहीं पे डर लगता था कि कोई अचानक से कुछ दिख रहा है उसको। फिर अपनी वाइफ को बोलता था, जैसे पागलों जैसे हरकत करने लग गया था वो जो छोटे वाला था। तो उनकी जो वाइफ थी उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी ऐसी चीजें थी, उन्होंने मेरा पॉडकास्ट देखा था, उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी ऐसी चीजें थी, पहले तो हम साथ में रहते थे, अब हमने जैसे बड़े वाला जो जेठ था मेरा उसको उन्होंने अलग कर दिया और हम हैं हमारे सास और ससुर के साथ रहते हैं। अच्छा खासा हमारा परिवार था, काम धंधा भी अच्छा चल रहा था, गाड़ी वगैरह भी है उनके पास में, बिजनेस था। लेकिन अभी उनका पता नहीं क्या हो रहा है अर्जुन के साथ, उनका मन नहीं करता है काम करने का और पागलों जैसी बातें करता रहता है पूरे दिन। और कभी बोलता है डर लग रहा है, कभी अचानक से गर्मी लगती है, कभी सर्दी लगती है, ऐसी चीजें उसके साथ में हो रही है। तो हमने काफी जगह से काम भी करवाया है, तांत्रिकों से मैंने काम भी करवाया है, लेकिन तांत्रिक है जो काम कर देते हैं कुछ टाइम के बाद वही चीजें वापस उनके साथ होना शुरू हो जाती है। तो मैंने उनसे 10 दिन का टाइम लिया, जो अर्जुन था मैंने उनसे 10 दिन का टाइम लिया। फिर मैंने उनको बोला कि आप एक काम करना, अर्जुन अपने हस्बैंड के ऊपर से जो नारियल होता है वो लेके 7 बार घुमा के और उनके जहाँ पे वो सोता है वहां पे रख देना। दूसरे दिन उस नारियल को आप तोड़ के देखना उसमें कैसे निकलता है। तो जैसे उसने देखा तो उसमें पता चला नारियल एकदम काला था। तो उन्होंने बोला गुरुजी उसमें नारियल एकदम काला है। मैंने बोला जो भी चीजें है तंत्र क्रिया की गई है इसके अंदर, तो सारी चीजें मैं करवा दूंगा, 10 से 12 दिन का मुझे टाइम चाहिए, सारा सब कुछ करवा दूंगा। तो 10 से 12 दिन के बाद में मैंने वो चीजें करवा दी, जिससे जो भी तंत्र था उसका वो मैंने उसकी पूरी जड़ से काट कर दी। कुछ टाइम के बाद में 2-4 दिन के बाद में जो उसका हस्बैंड था उसका माइंड भी सही होना शुरू हो गया, सारी चीजें पहले जैसे होना शुरू हो गई 2-4 दिन के बाद में।
2-4 दिन के बाद में वापस जो वो है वो बीमार होना शुरू हो गया। उसका वापस मेरे पास कॉल आया कि गुरुजी आपने बोला था कि मैं अच्छा काम करता हूँ, ऐसे वैसे आपने भी लोगों की तरह फ्रॉड कर दिया हमारे साथ। तो मैंने बोला ऐसे तो है नहीं, मैंने सारा सब कुछ काम अच्छी तरीके से किए। फिर मैंने उस चीज़ की रिकमेंडिंग होती है, जैसे कि फेस रीडिंग होती है, मैंने वो चीज़ें चेक की उसकी। तो उसमें पता चला कि जैसे कि जो इंसान जो सोता था अर्जुन, उसके जो बेड था उसके 4 कोने पे ताबीज़ बंधा हुआ था, उनके कोनों पे। और अर्जुन का जो बेड था उसके नीचे एक हांडी रखी हुई थी, हांडी के ऊपर लाल कलर का एक कपड़ा रखा हुआ था, उसके अंदर शमशान की राख थी, वो उसके अंदर रखी हुई थी। तो मैंने उसको बताया कि तेरे बेड के अंदर वो चीज़ें रखी हुई है जिसकी वजह से ये वहाँ पे सो रहा है और वापस वो चीज़ें उसको लग रही है। तो उसने बोला गुरुजी ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे घर के अंदर मैं रहती हूँ, हमने अलग घर है हमारा, हमारे सास ससुर रहते हैं और कोई रहता नहीं है, उसके अंदर तो हो ही नहीं सकता। मैंने उसको बोला तू जाके चेक करना। तो वो जाके वहाँ पे चेक किया तो उसने वो चीज़ें देखी, देखते ही उसमें वो चारों कोने पे ताबीज़ बंधा हुआ था। उसने वो देखा, देखने के बाद में बेड नीचे से चेक किया तो उसमें वो मटका पड़ा था, लाल कपड़ा लगा हुआ था उसके अंदर। वो चीज़ें उसने चेक की। चेक करने के बाद में उसने मुझे वापस कॉल किया कि गुरुजी जो चीज़ें आपने बताई है वो रियल थी, सारी चीज़ें ऐसी ही है, मैंने अभी देखा है। तो मैंने बोला बेटा ये चीज़ें रखी हुई है, अब आप पूछो कि आपके घर में कौन आया था। तो उन्होंने अपनी सास ससुर से पूछा कि हम जो बाहर गए हुए थे तो मेरे रूम में कौन आया था। तो उन्होंने सास ससुर ने ये बताया कि जब बेटा आप बाहर गए हुए थे तो मैं दीपावली की सफाई वगैरह कर रही थी। तो यहाँ पे जो बड़ा बेटा था करण, उनकी बहू वो आए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं भी आपकी मम्मी साफ सफाई करवा देती हूँ। वो आए थे रूम के अंदर, इसके अलावा कोई आया नहीं। तो मैंने सारी चीज़ें उनको बताई कि जो चीज़ें करवाई गई थी, इस इंसान ने ये चीज़ें करवाई गई है और इस इंसान ने ये चीज़ें की है। फिर मैंने उस चीज़ की काट की, वो चीज़ें जो थी, जो ताबीज़ वगैरह बंधे हुए थे वो उन्होंने निकाल दिए, जो मटका था वो भी उन्होंने निकाल दिया। उसको मैंने बोला विसर्जन कर देना, जो भी है नदी वगैरह होती है उसमें विसर्जन कर देना। फिर मैंने उसके ऊपर जो दिग्बंधन होता है वो मैंने कर दिया और आज उसका परिवार एकदम खुशल मंगल है। जैसे कहने का मतलब उसके भाई ने, सगे भाई ने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक तंत्र क्रिया कर रखी। वाह, क्या क्या कहानियां हैं देश में, क्या क्या चल रहा है। आज मैं अगर आपसे पूछूं, तांत्रिक राम गोपाल कुछ ऐसा उपाय बता सकते हैं, कोई ऐसा पूजन बता सकते हैं जिसको करने से जीवन में कभी कोई भी किसी के ऊपर काला जादू ब्लैक मैजिक ना करवा पाए? देखो ऐसा होता है, अगर आप चाहते हो कि काला जादू किसी के ऊपर ना हो, अगर ये चाहते हैं कि जैसे अभी नया साल आने वाला है, नया साल आने वाला है, तो लोग ये चीज़ चाहते हैं कि जैसे कि किसी का प्यार बिछड़ा हुआ है तो वो ये चाहती है कि मेरा प्यार मुझे इस साल के अंदर ही मिल जाए, नए साल के अंदर मिल जाए। और जो कोई इंसान ऐसा है कि डिवोर्स होने वाला है तो वो औरतें, लड़कियां ये चाहती है कि मुझे मेरा प्यार इसी साल के अंदर मिल जाए, क्योंकि जो भी इंसान है वो यही चीज़ चाहता है कि नए साल के अंदर नई लाइफ, नए जीवन की शुरुआत हो। चीज़ें होती है ना, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है। तो उसमें क्या करना चाहिए, जैसे कि एक वाइट पेपर होता है, नए साल का बता रहा हूँ मैं आपको, जो भी इंसान करना चाहता है अपनी अपनी मनोकामना लेके कर सकते हैं। व्हाइट कलर का जैसे व्हाइट पेपर होता है, व्हाइट पेपर पे क्या होता है, जैसे कि थोड़ा सरसों लेना है, 7 उसमें इलायची रखनी है, 1 उसमें ताला रखना है, ताला आता है ना ताला, उसको बंद करके उस ताले को रखना है। फिर जो भी जैसे कि रिलेशनशिप में किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने सर से 7 बार उसको घुमाना है। घुमाने के बाद में अपने इष्ट देव को याद करना है, जो भी उनका इष्ट देव होता है, और अपने पितर वगैरह जो भी पितरों को मानते हैं उसमें अपने पितरों का नाम लेना है। और जो भी चीज़ें हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम इसी साल के अंदर सारी चीज़ें सोल्व हो जाए और मुझे मेरा प्यार मिल जाए। उसको व्हाइट पेपर को वो लेके और नए साल के दिन जो 31 दिसंबर आने वाला है, 31 दिसंबर को उसको जाके चौराहे पे रख के आना है। जो मैंने आपको बताया उसको चौराहे पे रख के आना है। अच्छा, जो कोई भी है, जैसे वो ताला खोलेगा जिसमें जो प्यार उनका जो है, प्यार में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसका बिछड़ा हुआ प्यार भी वापस मिलना शुरू हो जाएगा। जिसका हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, डिवोर्स के लिए उन्होंने बोला हुआ है, वो भी ये चाहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे लेने आए, तो वो भी ये चीज़ कर सकते हैं। वो ताला उसको चौराहे पे रख के आना है 31 दिसंबर को। ये तो आपने करने का बता दिया, मैंने कहा बचने का बता दो। अच्छा, बचने के लिए बोल रहे हो? बचने का भी बता अगर दो। ये कोई इंसान कर सकता है तो ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चौराहे पे नहीं भी जा सकते हो तो अपने टेरिस के ऊपर होता है ना, टेरिस के ऊपर पहले दिन रखना है, दूसरे दिन के अंदर चौराहे पे जाके रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि रात के अंदर कोई कर सकता है, वो चीजें नहीं होती है। रही बात कोई बचने का उपाय होता है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे गोबर के उबले होते हैं, गोबर के उबले होते हैं, उसके अंदर सरसों आती है, थोड़ा सा सरसों लेना है, जैसे एक चम्मच होता है सब्जी वाला, बड़े वाला चम्मच आता है ना, वो चम्मच लेना है, उसके ऊपर गोबर के उबले डालने हैं, जैसे होता है ना गैस के ऊपर जला के उसको रखना है। उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों डालना है, थोड़ा उसके अंदर कपूर डालना है,
थोड़ा उसके अंदर जैसे कि गूगल धूप आती है हम्म। वो डालना है, वो डाल के और अपने घर के अंदर उस चीज का धुआं होता है ना वो करना चाहिए। वो अच्छा। करने से क्या होता है, प्रेत बाधा का भी जो भी चीजें होती है वो भी घर के अंदर नहीं रहती है। अगर किसी ने तंत्र क्रिया कर रखी है, काला जादू कर रखा है, उस चीज का प्रभाव खत्म हो जाता है। ओके, तो भाई इस पॉडकास्ट में बहुत सी नई चीज़ें आज फिर पता चली। हर पॉडकास्ट में कुछ नया ज्ञान मिलता है, नई कहानियाँ मिलती हैं। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और आप अनुसंधान करिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको परखिए, ये आपके ऊपर है। तिवारी जी टॉक शो का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके लाइक करके बताइए, और अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।